बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडक्शन और थर्मियोनिक इमिशन। कि वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं हॉट मेटल सरफेस से, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम थर्मियोनिक इमिशन है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम ए हॉट कैथोड सरफेस आर। वो पार्टिकल जो हॉट कैथोड सरफेस से इमिट होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपने कैसे याद रखना है कि बेसिकली जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज। ये जो हमारे पास सिंबल दिया गया है इस एमसीक्यूज में, ये नैंड गेट का सिंबल है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड के आगे नॉट गेट लगा देने से नैंड गेट बन जाता है और यही सिंबल हमें गिवन है, तो ये नैंड गेट है हमारे पास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, एंड गेट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू। किन दो गेट्स की मदद से एंड गेट बनाया जा सकता है? तो इसको अगर डायग्राम की मदद से देखा जाए तो दो अगर हमारे पास एंड गेट मौजूद हों, दो नैंड गेट मौजूद हों, तो इनकी मदद से एंड गेट बन सकता है। पहला नैंड गेट एज इट इज लगा के दूसरे नैंड गेट की इनपुट्स कॉमन करके उसको इस नैंड गेट की आउटपुट पे लगा दें, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एंड गेट की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नैंड गेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, The output of a 2-input NOR gate is 1 when। आउटपुट 2-input NOR गेट की 1 कब होगी? तो अगर हम NOR गेट के ट्रुथ टेबल पे फोकस करें तो NOR गेट के ट्रुथ टेबल में आउटपुट उस वक्त 1 होती है जब दोनों इनपुट्स 0 हों। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0। जब दोनों इनपुट्स 0 होंगी तो आउटपुट उस वक्त 1 होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ x इक्वल टू ए बी देन x इज 1 व्हेन x a डॉट b हो। तो x 1 कब होगा? x 1 उस वक्त होगा जब a भी 1 हो और b भी 1 हो। ठीक है, ये बेसिकली किस गेट की इक्वेशन है? एंड गेट की इक्वेशन है। तो एंड गेट के ट्रुथ टेबल में 1 उस वक्त होता है जब दोनों इनपुट्स भी 1 हो। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा जहां पे ए एंड बी आर 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 0, बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 1, एनी ऑफ इट्स इनपुट्स इज 0, एनी ऑफ इट्स इनपुट्स इज 1। आउटपुट जो है नैंड गेट की वो 0 कब होगी? तो नैंड गेट की आउटपुट 0 उस वक्त होती है जब दोनों उसकी इनपुट्स 1 हों। अब नैंड गेट के ट्रुथ टेबल में देख भी सकते हैं कि आउटपुट 0 उस वक्त होती है जब दोनों इनपुट्स 1 हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 1, ये करेक्ट होगा। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।